नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड ग्रो। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा ही कर रहे होंगे। दोस्तों हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ द टिश्यू, अगर आपको याद है। एंड लास्ट वीडियो वी डिड अबाउट द मस्कुलर टिश्यू एंड टुडे वी आर गोइंग टू complete our chapter by doing the nervous tissue. As we know, the syllabus has revised already, but tissues are still there. The chapter is tissues. And the last topic of chapter tissue is the nervous tissue. जब भी हमें कुछ ठंडा लगता है या कुछ गर्म लगता है तो हम अपना हाथ झट से झटक लेते हैं, दूर कर लेते हैं उस चीज़ से। कई बार हम गिरने वाले होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बस अब गिरने वाले हैं, जब फिसलने वाले हैं तब भी हमें ब्रेन से एक मैसेज टाइप आता है कि बस अभी हम गिरने ही वाले हैं। ऐसा क्यों है? कौन से टाइप के ऐसे सेल हैं जो हमें ये मैसेज भेजते हैं हमारे ब्रेन को कि अभी बस गिरने वाले हैं, अभी टक्कर होने वाली है, जब ठंडा और गर्म लगा है तो हम अपना हाथ झट से दूर कर लेते हैं उन चीज़ों से। द वेरियस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिश्यू प्रेजेंट विद इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ नोन एज नर्वस टिश्यू। दोस्तों पता है, हर टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए हर टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। द स्पेशली टिश्यू और स्पेशलाइज्ड टिश्यू टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज़ अ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज़ भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल से बना है और उन सेल को हमने बोला है नर्व सेल। नर्व सेल्स भी बोलते हैं और न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स भी बोलते हैं और नर्व सेल्स भी बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, हमारा ब्रेन और द नर्व्स प्रेजेंट विद इन आवर बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ दीज टाइप ऑफ सेल दैट आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो स्ट्रक्चर बनाते मज़ा आ जाता है। वेरी इजी स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर देखना इसकी स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है और बहुत बार कम मार्क्स में हमारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आ जाती है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसका देखो ऐसा दिखेगा और यहाँ पे एक ऐसे नर्व्स दिखेंगी। ये पूरा एक नर्व सेल है। हमारी पूरी बॉडी में नर्व सेल ही एक ऐसा सेल है जो 1 मीटर लॉन्ग और लेंथ का होता है। अडल्ट के अंदर 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक इसकी क्या है, लेंथ है। द लॉन्गेस्ट सेल प्रेजेंट विद इन द ह्यूमन बॉडी। इसके अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये देखिए स्ट्रक्चर, देखिए कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है इसका। अब इस स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट है, ये लास्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये है नर्व एंडिंग, इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। ये जो आपको दिख रहा है पूरा ब्रांच स्ट्रक्चर ये है इसका एक्सोन, ये है इसका एक्सोन। ये जो आपको एक्सोन दिख रहा है इसमें भी ये क्या है, एक टाइप की नोड प्रेजेंट होती है जो इसको क्या करती है, कनेक्ट करती है। और ये है हमारे सेल का, नर्व सेल का न्यूक्लियस। और ये जो स्ट्रक्चर प्रोजेक्शंस आपको दिख रही है ना बाहर, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। अब ये नर्व सेल कैसे वर्क करता है, उसकी वर्किंग बहुत क्या है, इमेजिनिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी कोई मैसेज हमें पहुंचता है नर्व सेल के अंदर तो वो मैसेज होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। सिग्नल की फॉर्म में हमें मैसेज आता है ब्रेन तक। और ऐसे बहुत सारे नर्व सेल्स हैं जो एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, जुड़ते हैं। एक न्यूरॉन और नर्व सेल अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन के ऊपर क्या करता है, सेंड करता है। फिर ये न्यूरॉन अगले न्यूरॉन के ऊपर सेंड करेगा, फिर अगले न्यूरॉन के ऊपर सेंड करेगा। एंड सीरीज ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर। न्यूरॉन्स एक दूसरे को मैसेज सेंड करते हैं और वो मैसेज हमारे कहाँ पे पहुँचता है, ब्रेन तक पहुँचता है। एंड टिल देन वी रियलाइज्ड वी आर गोइंग टू फेल डाउन। अभी देखिए मैसेज कैसे पहुंचता है। मैसेज सेंड इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जिसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। इसको हम बोल देते हैं नर्व इम्पल्स। सिग्नल जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, मैसेज जाता है ब्रेन को। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम डेंड्राइट जो है वो कैप्चर करते हैं अपने ऊपर। डेंड्राइट के बाद ये जाता है एक्सोन के ऊपर, एक्सोन से जाता है नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग तक। फिर से दूसरे नर्व सेल का जो डेंड्राइट होता है, जो डेंड्राइट है नेक्स्ट नर्व सेल का, वो इस मैसेज को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। तो ऐसे डेंड्राइट से पूरी बॉडी से नर्व एंडिंग से, नर्व एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैप्चर करते हैं जो मैसेज की फॉर्म में जाता है।
और ये मैसेज पहुंच जाता है दूसरे नर्व सेल के ऊपर और न्यूरॉन के ऊपर। धीरे धीरे मैसेज घूमता 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 कहाँ पे पहुंच जाता है, ब्रेन तक, और ब्रेन हमें रियलाइज़ करवाता है कि अभी हमारा हाथ ठंडे को लग रहा है या गर्म को लग रहा है या हम गिरने वाले हैं। ऐसा हमारा क्या है, नर्व सेल है। अभी देखिए नर्व सेल की जो लेंथ है वो वेरी करती है। दे हैव हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बहुत ज़्यादा काम करते हैं हमारे क्या, नर्व सेल। नर्व सेल जो है इनका मेन काम तो कनेक्टिविटी का ही है कि एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज कैसे पहुंचाना है अक्रॉस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक्चुअली देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, उसको डिवाइड करा है 3 हिस्सों के अंदर, बट एक्चुअली हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं जिसके अंदर हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड, हमारी नर्व्स क्या करती हैं, काम करती हैं। और वो सबका बेसिक जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो हमारा है नर्व सेल और न्यूरॉन। इसके बिना पूरा नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नर्व सिस्टम के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर ये जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, ये क्या नहीं होते हैं, रीजनरेट नहीं होते हैं। इनकी रीजनरेशन की पावर बहुत कम है और ये रिप्लेस्ड नहीं होते हैं। एक बार ये ख़त्म हो जाएं, डिस्ट्रॉयड हो जाएं, ये खुद से रीजनरेट नहीं हो सकते हैं। तो जो हमारा पूरा ये ब्रेन है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्रैनियल कैविटी है, स्कल है, जो हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो नर्वस सिस्टम इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसके बिना नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखना है तो यू हैव आ लुक ऑन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़े होते हैं। 2 न्यूरॉन के बीच में एक गैप आता है जिसको हम बोलते हैं साइनैप्स। क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। वहाँ पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं नर्वस को, न्यूरॉन सेल को और नर्व सेल को टू कनेक्ट विद द मसल्स। और जो नर्व्स की एक्टिविटी है और जो मसल्स की एक्टिविटी है वो आपस में क्या होती है, इंटरकनेक्टेड हो जाती है थ्रू दीज नर्व सेल। सो दिस इज द नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स प्रेजेंट विद इन अवर नर्वस सिस्टम। और क्या हेल्प करते हैं, एक दूसरे को मैसेज पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ से आया है, ये आया है दूसरे के डेंड्राइट से, दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से आया है और इस न्यूरॉन के डेंड्राइट के ऊपर आके इसने मैसेज पास कर दिया है। और ये मैसेज अभी धीरे 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 यहाँ पे जाएगा, जाके ये नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा और तीसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के ऊपर अपना क्या भेजेगा, सिग्नल भेजेगा, मैसेज भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सो ऐसे हमारे नर्व सेल क्या करते हैं, काम करते हैं। इसमें अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके 3-4 पार्ट हैं मेन। तो एक न्यूक्लियस हो गया, ये डेंड्राइट हो गया, ये है हमारी एक्सोन। एक्सोन के बाहर ये एक शीट लगी होती है जिसके अंदर हमारा एक्सोन क्या करता है, प्रेजेंट होता है ये एक्सोन। इस शीट को हमने नाम दिया है माइलिन शीट। ये है हमारी माइलिन शीट। और इस एक्सोन को एक नोड कवर करती है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवियर। नोड ऑफ रेनिवियर, ये है हमारा न्यूरॉन सिस्टम। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री के सिलेबस के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।